जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ी खबर आप लोग को देने वाला हूं। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट संबंधी आप लोग को सूचना पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से आप लोग को यहां पे देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी सूचनाएं सही और सटीक तरीके से समझ में आ सकें। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी सूचनाएं आती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक सूचनाएं हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल की माध्यम से आप लोग को दी जाती है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंधित हर एक महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले और सबसे सटीक यहां पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट संबंधी सूचना के बारे में। तो कल शाम को मैंने आप लोग को वीडियो अपलोड किया था, जिसमें पीएनपी के रजिस्ट्रार की ऑडियो थी, जिसमें बताया गया था आपके प्रमोट संबंधी सूचना के बारे में। तो उस वीडियो को अपलोड करने के बाद से आप लोगों के ज़्यादातर आप लोगों के कमेंट आने लगे कि यह ऑडियो पीएनपी के ना किसी रजिस्ट्रार की ऑडियो है और ना ही पीएनपी के किसी अधिकारी की ऑडियो है, जबकि ये इस ऑडियो को फर्जी बताया जा रहा था कि यह ऑडियो पूर्ण रूप से फर्जी है। और सिर्फ यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में ही नहीं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के ज़्यादातर लोगों के मैसेज आने लगे कि सर यह ऑडियो फर्जी है और यह पीएनपी के ना किसी रजिस्ट्रार की ऑडियो है और ना ही किसी अधिकारी की ऑडियो बताया जा रहा है उस ऑडियो को। तो मैंने आप लोगों में से ही आप लोगों ने कुछ लोगों ने बताया कि इस ऑडियो की सत्यता नेताओं के द्वारा, जो अपने आप को आम प्रशिक्षु बोलते थे और आज नेता बन चुके हैं, उनके द्वारा यह घोषित किया गया था, आप लोगों को यह जानकारी दी गई थी दोपहर में ही कि यह ऑडियो पूर्ण रूप से फर्जी है। ठीक है, यह ऑडियो पूर्ण रूप से फर्जी है और ना यह ऑडियो किसी रजिस्ट्रार की नहीं है और यह ऑडियो दो आम बच्चों की है। जैसे एक प्रशिक्षु द्वारा सूचनाएं पूछी गई हैं रजिस्ट्रार से और रजिस्ट्रार द्वारा सूचनाएं बताई गई हैं। तो जो ये आम प्रशिक्षु के नाम पे नेता बनते फिरते थे और आज पूर्ण रूप से नेता बन चुके हैं, उनके द्वारा आप लोगों को यह जानकारी दी गई थी, गलत जानकारी दी गई थी कि यह कोई रजिस्ट्रार नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ दो बच्चों की आपसी बातचीत है, जिसको रजिस्ट्रार के नाम पे वायरल किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि उस ऑडियो की सत्यता की जांच मैं 100% करता हूं और इसीलिए मैंने शाम को वह ऑडियो अपलोड किया था। और वह ऑडियो जो है पीएनपी कार्यालय के रजिस्ट्रार राजशेखर सर की ऑडियो है। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं कि यह ऑडियो राजशेखर सर की ऑडियो है, जो कि पीएनपी के रजिस्ट्रार हैं। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं, उनसे मेरी कई बार मुलाकात भी हुई है, फोन पे भी बात हुई है, इसलिए मैं उनकी आवाज को अच्छी तरीके से पहचानता हूं और उनसे मेरी भी बातचीत भी हुई थी। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि 100% उस ऑडियो की गारंटी लेता हूं कि वह ऑडियो पीएनपी के रजिस्ट्रार राजशेखर सर की ऑडियो है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को यह बता दूं, यह जो आप लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है कि पीएनपी कार्यालय पे जो रजिस्ट्रार होते हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता है, तो उसके बारे में उनको सूचनाएं देने का या सूचनाएं लेने का या उनके पास कोई सूचनाएं नहीं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यह जानकारी दे दूं कि पीएनपी कार्यालय पे सबसे बड़ा अधिकारी कोई होता है तो पीएनपी सचिव होता है और पीएनपी सचिव के बाद से पीएनपी के रजिस्ट्रार होते हैं। ठीक है, जो कि राजशेखर सर हैं। इस समय की स्थिति देखा जाए तो भले ही आपके प्रमोट संबंधी सूचना में यह कहा गया है कि जो अधिकारी आएंगे उसमें फाइनल डिसीजन लेने के काम सिर्फ पीएनपी सचिव का होता है, मगर उसमें सारे जो पीएनपी के अधिकारीगण होते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को बता दूं, जब भी आपके रिजल्ट संबंधित आपको रिजल्ट जारी की जाती है, उससे 2 घंटा 3 घंटा पहले पीएनपी कार्यालय पे एक मीटिंग होती है, जिसमें पीएनपी के जितने भी अधिकारीगण होते हैं, रजिस्ट्रार से लेके बाबू से लेके, ठीक है, और पीएनपी सचिव जी से लेकर सबकी एक मीटिंग होती है, जिसमें फाइनल की जाती है इतने बजे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको अभी भी नहीं पता होगा तो आपके रिजल्ट संबंधित जो सूचनाएं नोटिस जारी की जाती है उसमें आप लोग देखेंगे इससे पहले 2 बजे मीटिंग हुई थी।
ठीक है, आपके रिजल्ट संबंधित। ऐसा नहीं है कि प्रमोट संबंधी सूचना जो है रजिस्ट्रार के पास नहीं होती, मगर इस समय आप लोगों को बता दूं पीएनपी सचिव का पद इस समय खाली है और जो नए पीएनपी सचिव हैं संजय उपाध्याय जी 1 जुलाई को अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं, जो कि मुझे कल रजिस्ट्रार राजशेखर शर्मा जी के द्वारा मुझे बताया गया। कल रात में मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि 1 तारीख को पीएनपी सचिव अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि सोमवार को ही पदभार ग्रहण करने की संभावना थी, मगर उनको कुछ वहां के डाइट का कुछ काम बचा हुआ था, इसीलिए वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके पदभार ग्रहण करने में डिले हो रहा है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी सूचना से किसी भी सूचना से, और जो प्रशिक्षु मुझे कमेंट में आके गाली देते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं आप मुझे गाली देके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, एक बात समझना। मगर आपके संस्कार वही है कि आप कमेंट में गाली देते हो, और किसी भी चीज की प्रामाणिकता सबसे जरूरी होती है, उसकी सत्यता सबसे जरूरी है। अगर कोई आपको गलत जानकारी दे रहा है तो आप उससे पूछिए। अगर पीएनपी के द्वारा यह जानकारी दी जा रही है तो यह फेस टू फेस कैमरे की बात है और ऑफ रिकॉर्ड कैमरा की बात नहीं है। और पीएनपी कार्यालय पे जो एससीईआरटी कार्यालय, सॉरी दोस्तों, एससीईआरटी कार्यालय पर अंदर जो हुआ था उन नेताओं के साथ कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है कि इंटरनल के आधार पे आपको प्रमोट किया जाएगा। यही बात किरण आनंद सर के द्वारा कहा गया है कि आपको इंटरनल के आधार पे प्रमोट किया जाएगा। इसका कोई सबूत है? आप लोग बताइएगा, इसका कोई सबूत है? उनके पास जो नेताओं के द्वारा अंदर क्या कहा गया कार्यालय में और किससे मुलाकात हुई उनकी, इसके बारे में जो वहां गए हुए थे अंदर सिर्फ उन्हीं को पता है, जो 4-5 लोग गए थे। इसके अलावा अन्य किसी प्रशिक्षु को पता नहीं है। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो आप लोग कमेंट करते हो कि ऐसे एक अधिकारी कैसे बात कर सकता है, तो मैं आप लोग को बता दूं पीएनपी कार्यालय हो चाहे एससीईआरटी कार्यालय हो, सभी कार्यालयों पे अधिकारीगण ऐसे ही बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कैमरे पे अगर सामने नहीं है तो ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। अगर कैमरे के सामने है तो आप लोग के सामने कैमरे के सामने है तो पॉलिसी झाड़ेंगे, एकदम अच्छे से बात करेंगे, मगर जब कैमरे के सामने नहीं होते हैं तो इसी तरह बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है। अभी आप लोग नए हो, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, और जो नेता बनते फिर रहे हो और जो हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों को 19 बैच के प्यारे छोटे भाइयों बहनों को गलत जानकारी देते फिर रहे हो, इसके बारे में भी आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप लोग किसी भी ऑडियो को आप लोग फर्जी घोषित कर दे रहे हो, यह ऑडियो पूर्ण रूप से मैं इसकी 100% सत्यता की जांच करता हूं और इसकी 100% इसकी गारंटी लेता हूं कि वह ऑडियो राजशेखर सर की है, जो पीएनपी के रजिस्ट्रार हैं। अगर कोई इस पे मुझे चैलेंज करता है तो मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। यह भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसको भी लगता हो कि यह ऑडियो उनकी नहीं है, उसको मैं प्रूफ कर सकता हूं। यह भी मैं बता दूं, अगर जिसको लगता हो वो उनकी ऑडियो नहीं है तो कहे तो कल चल के पीएनपी कार्यालय पे उनसे मैं उन लोगों की मुलाकात करवा दूं। आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, उनकी आवाज को मिला लीजिएगा, और जो ऑडियो वायरल हो रही है वो ऑडियो उनको सुना कर पूछ लीजिएगा, सर ये आपकी ऑडियो है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता दूं। और रही बात प्रमोट संबंधित आप लोग को बताने की, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, इंटरनल का आधार कभी भी ना पीएनपी के अधिकारियों के द्वारा कभी इससे पहले कहा गया था और ना ही एससीईआरटी के अधिकारियों के द्वारा इंटरनल का आधार बताया गया था। मगर आप लोगों को फर्जी नेताओं के द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है कि इंटरनल के आधार पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसका यह जो है पूरी तरीके से गलत जानकारी आप लोग को दी जा रही है, और सिर्फ जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं उनको खुश करने के लिए यह जानकारी दी जा रही है। जिस दिन अगर प्रमोट होगा तो उसका खामियाजा किस आधार पे होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बना है। अगर पीएनपी के द्वारा अगर प्रमोट किया जाता है तो इसका अभी तक खाका तैयार नहीं किया गया है, किस आधार पे आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। अगर इंटरनल के आधार पे करना होता तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट इतने दिन से लटका हुआ है, उसको इंटरनल के आधार पे प्रमोट करके आपको प्रमोशन का लाभ मिल गया होता। आप लोग को सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को यह बता दूं, सिर्फ आपका काम प्रमोट चिल्लाना नहीं है, प्रमोट के लिए आपका काम लड़ना नहीं है, आपके स्क्रूटनी का भी रिजल्ट को देखना सबसे जरूरी है। नहीं तो अभी मैं समझा दे रहा हूं, आज मैं आप लोग को बता दूं, अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आता है यूपी टेट नोटिफिकेशन से पहले, तो आप यूपी टेट में वैलिड नहीं रहोगे।
यह कान खोल के आप लोग सभी लोग सुन लीजिएगा। बाकी प्रमोट संबंधी और भी कोई सूचना आती है पीएनपी कार्यालय संबंधित तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, मैं किसी का चापलूस नहीं बन के रह सकता, मैं किसी का चापलूसी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। जो सही होगा 19 बैच के लिए जो सही होगा जानकारी, वही सही जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। कभी भी मैं आप लोग को गलत जानकारी नहीं दूंगा। आप लोग को सिर्फ खुश करने के लिए मैं आप लोग को गलत जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक नेता नहीं हूं, एक फर्जी नेता नहीं हूं। मैं आप लोग के हित के लिए काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अगर प्रमोट संबंधित कोई भी और भी सूचना आती है पीएनपी की तरफ से तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। जो लोग मुझे गाली देते हैं कमेंट में आकर, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, भैया लोग आप लोग मेरी वीडियो को मत देखिए। अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियो फर्जी है तो आप लोग मेरी वीडियो को मत देखिए। मगर जिन लोगों को लगता है, जिन भी हमारे प्यारे भाइयों बहनों को लगता है कि मेरी वीडियो सही है, वो मेरी वीडियो को देखें। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें, मैं ये भी कहता हूं। बाकी और भी कोई जानकारी आती है पीएनपी कार्यालय से संबंधित तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर अगली वीडियो मिला जाएगा अगले अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।